चीकू, गुल्लू और चतुर की अनोखी दोस्ती। घने जंगल में एक विशाल बरगद के पेड़ की जड़ों में चीकू नाम का एक चतुर चूहा अपने परिवार के साथ रहता था। वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे हर समय एक चिंता सताती रहती थी। पास में ही गुल्लू मस नाम का एक बहुत बड़ा, सुस्त और कम दिमाग वाला अजगर रहता था, जिसकी नजर हमेशा चीकू के बच्चों पर रहती थी। गुल्लू अजगर बहुत आलसी था। वह दिन भर सोता रहता और जब भूख लगती तो बिना मेहनत किए सबसे आसान शिकार ढूंढता। और उसके लिए सबसे आसान शिकार थे पेड़ की जड़ों में खेलते चीकू के नन्हे बच्चे। वह रेंगता हुआ आता और एक बच्चे को मुंह में डालकर वापस अपनी माद में सोने चला जाता। चीकू का दिल टूट गया था। उसने गुल्लू को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बहुत छोटा था। एक दिन जब वह उदास बैठा था, उसे एक तरकीब सूझी। उसे याद आया कि पहाड़ी के दूसरी ओर चतुर नाम का एक बहुत ही फुर्तीला और बहादुर नेवला रहता था, जो सांपों का सबसे बड़ा दुश्मन था। चीकू की आंखों में चमक आ गई। अगली सुबह जैसे ही गुल्लू अपनी माद से बाहर निकला, चीकू उसके सामने कूद गया। अरे गुल्लू मोटे, तुम दुनिया के सबसे सुस्त सांप हो। तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। गुल्लू ने अपनी एक आंख खोली। क्या कहा? चीकू ने उसे चिढ़ाया। मैंने सुना है पहाड़ी के उस पार एक बहुत बड़ा भोज है, लेकिन तुम जैसे आलसी वहां पहुंच ही नहीं सकते। भोज? गुल्लू की भूख जाग गई। कहाँ है भोज? चीकू हंसा और पहाड़ी की ओर भागा। हिम्मत है तो पकड़ लो। चीकू तेजी से दौड़ता, फिर रुककर गुल्लू का इंतजार करता, जो केंचुए की तरह धीरे धीरे रेंग रहा था। जल्दी करो मोटे राम, सारा भोज खत्म हो जाएगा। चीकू चिल्लाया। आखिरकार वे चतुर नेवले के बिल के पास पहुंचे। चीकू ने बिल की ओर इशारा करते हुए कहा, वो देखो, सारा भोज उसी के अंदर है। बढ़िया बढ़िया रसीले कीड़ों का पूरा परिवार। गुल्लू अपनी कम अक्ल के कारण उस पर विश्वास कर गया और बिना सोचे समझे अपना सिर बिल में घुसा दिया। अंदर इन चतुर नेवला अपनी दोपहर की नींद ले रहा था। जब उसकी नाक से एक सांप की जीभ टकराई तो वह गुस्से से जाग गया। मेरे घर में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह चिल्लाया और बिजली की तेजी से बाहर निकला। उसने गुल्लू के सिर पर हमला कर दिया और एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। चतुर अपनी तेजी से गुल्लू को परेशान कर रहा था और गुल्लू अपनी ताकत से चतुर को जकड़ने की कोशिश कर रहा था। लड़ते लड़ते वे पहाड़ी से लुढ़कने लगे और एक उलझी हुई गेंद की तरह नीचे गिर गए। पहाड़ी के नीचे पहुंचकर दोनों हांफ रहे थे और उन्हें चक्कर आ रहा था। चतुर ने सिर हिलाते हुए पूछा, एक मिनट रुको, तुम मेरे घर में आए क्यों थे? गुल्लू ने मासूमियत से जवाब दिया, रसीले कीड़ों के भोज के लिए। चतुर हैरान रह गया। कीड़ों का भोज? मेरे घर में कोई कीड़ा नहीं रहता, तुम्हें यह किसने बताया? तभी दोनों की नजर पहाड़ी की चोटी पर पड़ी, जहां चीकू एक चट्टान के पीछे से झांक रहा था और अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। गुल्लू और चतुर एक दूसरे की ओर देखते हैं और गुस्से से कहते हैं, हरामी, चूहा! वे एक साथ चिल्लाए। उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि चीकू ने अपनी जान बचाने के लिए उन्हें आपस में लड़वाया था। गुल्लू और चतुर गुस्से में चीकू की ओर बढ़े, लेकिन जब चीकू ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई तो उनका दिल पिघल गया। चतुर, जो तेज दिमाग का था, बोला, देखो, दुश्मनी से कुछ नहीं होगा। उसने गुल्लू से कहा, अगर तुम वादा करो कि तुम चीकू के बच्चों को नहीं खाओगे, तो चीकू तुम्हें जंगल के सबसे मीठे फल और जामुन ढूंढ कर देगा। गुल्लू को यह विचार पसंद आया। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। चीकू गुल्लू को बताता कि सबसे रसीले आम कहाँ मिलेंगे, और गुल्लू ने पाया कि उसे चूहों से ज्यादा फल पसंद है। चतुर उन दोनों पर नजर रखता। जल्द ही वे तीनों जंगल के सबसे अनोखे और पक्के दोस्त बन गए, और सबने सीखा कि समझदारी और दोस्ती दुश्मनी से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। तो बच्चों, तुम्हें आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक जरूर करना। ऐसी और कहानियां देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।